बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 को। एक्सरसाइज 4.3 के डियर स्टूडेंट हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह 4 के 4 ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यानी कि एक्सरसाइज 4.3 को हमने कंप्लीटली सॉल्व करना आज के इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर करते हैं आगाज। और सबसे पहले तो यहां पे सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैंने लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या बताया जा रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखें, उसमें क्या बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि आपने करना क्या है, डिस्टूडेंट सिंपली बताऊं आपको, तो जो आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इनको आपने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखनी है, यानी कि जहां तक मुमकिन होगा आपने सॉल्व करना है, ठीक है। वो उनकी मुख्तसर तरीन शक्ल होगी, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है, ठीक है। तो 4 की 4 मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, उसको लिख लेना आपने जी। पार्ट नंबर 1 यहां पे सॉल्व होगा, क्या आपस 180 का दूसरा जजर है, ठीक है जी। अब यहां पे आपने करना क्या है कि यहां पर आपके पास क्या है, 180 है, ठीक है। तो इसकी आपने तस्दीक कर लेनी, क्या करनी है, तस्दीक कर लेनी, ठीक है। तो तस्दीक आपने छोटे से छोटे नंबर से कर लेनी, ठीक है। और तो 2 से करेंगे, 2 9 है आपके पास, 18 साथ 0 आ जाएगा। फिर 2 से किया तो आपको कितना आ जाएगा जी, 2 45 और 90, और 45 तो फिर 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास जी, 3 15 और फिर 3 से किया तो 3 5 और, ठीक है। यानी कि आपके पास इसके फैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, ओके। तो यहां पे लिख देंगे आपने फैक्टर, ओके। और ऊपर क्या है इनका जजर का रेडिकल, ओके। अब यहां पर आपने करना क्या है कि यहां पे आपने यहां पे जोड़े बना लेने, ठीक है, दो के, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इससे यहां पे 3 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है जी। 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जी, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। देन जब इसका काम किया, देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जजर है और ये आपके पास है जी स्केयर है, ठीक है, मरबा है, ओके। तो स्केयर और स्केयर रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपस ये दोनों देखिए, ये आपस 3 रकम 1 2 3 है, ठीक है। तो इन तीनों का क्या ये क्या यहां पे ऊपर कॉमन स्केयर रूट लिखा हुआ है, ओके। तो यहां से स्केयर देखिए, अगर हम अलग अलग करें तो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस वैल्यू के ऊपर रह जाएगा, ओके। यानी कि फिर जब ये कट गए तो 2 और 3 तो बाहर आ गए, और फिर आपको क्या रह गया, मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 के जगह रह गया। देन जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ जाएगा जी, 6, और 6 को जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 6 जैसे 5 आ जाएगा। ये रहे जी, इससे आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका क्या रिक्वायर्ड आंसर है जी। ये नहीं जी, पार्ट नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। जी पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है जी, उसमें जी 3 है और 162 का दूसरा जजर है, ठीक है। तो 3 तो यानी कि 3 तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा और 162 की तस्दीक की जाएगी, यानी कि 162 की अगर हम तस्दीक करते हैं, ठीक है। 2 से कर लेते हैं, 2 8 आपको कितना आ जाएगा, 16 2 1 2, फिर 3 से हो जाएगा कितना जाएगा आपको 3 27 है, ठीक है, 81। फिर 3 से किया तो 3 9 27, फिर 3 से तकसीम किया तो आपको कितना आ जाएगा, 9 की डिवाइड किया, ठीक है, और फिर 3 1 3, यानी कि इसके फैक्टर के आगे होगा 2 मल्टीप्लाई, यानी जो फैक्टर यहां पे ये जो आपके पास है ये वाले, ठीक है, ये लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। देन जी क्या आ जाएगा जी आपके पास जी, 2 तो ओनली 1 टाइम है, ठीक है। और यहां हम क्या करेंगे, स्केयर बना लेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और यहां भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ओके। क्या जाएगा 3 इंटू क्या जाएगा आपके पास जी 2 मल्टीप्लाई, देखिए ये स्केयर और स्केयर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इनका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो इनको बाहर लिख लेते हैं। तो ये भी 3 है, ठीक है, तो ये बाहर आएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या रहेगा, साथ ही जैसा 2 रह गया, ओके। देन जी अब इसके बाद काम क्या है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको आएगा 27, और साथ क्या आपके पास 2 का जैसा, ये ले जी, इससे आगे सॉल्व नहीं होता, लिहाजा ये आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी, तो पार्ट नंबर हमारा 2 भी हो गया सॉल्व, ओके। पार्ट नंबर 3 को करते हैं।
जी नेक्स्ट है जी आपके पास जी पार्ट नंबर 3 क्या है जी 3/4 और इनटू क्या है जी आपके पास जी 128, ठीक है, और थर्ड स्क्वायर रूट है यानी 128 का तीसरा जजर है। ओके जी, तो 3/4 तो फिलहाल वैसे का वैसे लिख देंगे, और अगर हम 128 की तस्दीक कर लें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से कर लेते हैं, छोटे नंबर से क्या आएगा 2 6 आर, फिर 2 4 आर, फिर 2 से किया कितना 32 आ जाएगा, फिर 2 से किया आपका कितना आएगा 16, फिर 2 से डिवाइड कितना आएगा 8, फिर 2 से किया 4, और फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 2, और फिर 2 से किया 1 आ जाएगा। यानी 2 कितने टाइम आ गए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ गए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते फिर 7 टाइम यहाँ पे लिख देंगे। ओके यानी क्या आ जाएगा जी 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम हो गया, 5 6 एंड 7 टाइम। ओके जी, अब यहां पे आपने क्या करना है जी कि यहां से आपने 3 वैल्यू ले ली, ठीक है। यहां पे आप पिछले क्वेश्चन में हमें क्या किया कि 2 को लेके हम क्या करते थे 2 की पावर बनाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जाएगा बस जजर की बदले हमें 3 लिखी हुई है, ठीक है। तो आता यहां से हम 3 वैल्यू लेंगे। ओके यानी कि 2 की पावर 3 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई यहां भी फिर इन तीनों को लिया था बस क्या आएगा 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा 2 रहेगा। ओके आप लोगों ने देख लेना, ठीक है, कि यहाँ पे जजर का अगर पूछना हो यहाँ पे उसका मतलब क्या 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आपने फिर 3 वैल्यू लेनी। ओके अगर आप यहाँ पर आपको 4 हो तो फिर 4 लेनी। ओके देन जी अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, कि देखें ये भी आपका क्या है जी ये क्यूब रूट है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, तो ये आपका क्यूब है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इसके साथ। ओके यानी कि फिर क्या आ गया 3/4, और ये 2 और ये 2 दोबारा आ गए, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 × 2, तो फिर अंदर क्या रह जाएगा, इसका क्यूब रूट नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये वैसे के वैसे रह जाएगा। ओके देन जी देखिए 2 1 2 2 2 4, फिर 2 2 से कैंसिल हो गया। ओके तो फिर आपको यहाँ पे क्या रहेगा 3, और साथ क्या आ जाएगा फिर आपका 2 का क्यूब रूट आ जाएगा। ओके ये लीजिए, यही क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये लीजिए पार्ट नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। अब लास्ट पार्ट करते हैं सॉल्व जी। पार्ट 4 के लिए आपके पास जी 96, और एक्स की पावर क्या है जी 6, वाई की 7, और जी क्या है आपके पास 8 है जी। 96 की अगर आप यहाँ पे तजी कर लें, ठीक है, 96 की तजी करें तो आपको कितना आएगा, 2 से कर दें डिवाइड, इसको जी क्या कितना आ जाएगा आपके पास जी 2 4 और 8 1 कैंसिल आ जाएगा, ठीक है, 2 8 और 16 आ जाएगा, फिर 2 से कर लेते हैं कितना आएगा 24, फिर 2 पे डिवाइड किया कितना आ जाएगा आपके पास 12, फिर 2 से किया था आपको 6, फिर 2 से किया था आपको कितना आएगा जी 3 आ जाएगा। ओके और फिर 3 से किया तो 3 1 3 आएगा। ये 2 कितना टाइम आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, और साथ के आपको 3 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे ये जो आपको जजर है, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। साथ के एक्स की पावर 6, वाई की पावर क्या आपको 7, और जी की पावर क्या 8, और ओपन किया तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है, 1/5। देन डी अब यहाँ पर आपने करना है क्या है कि यहाँ पर आपको उसके की पावर जी यहाँ नीचे 5 है, ठीक है, यानी कि 5 है, तो यहाँ से फिर आपने 5 नंबर लेंगे। ओके सेम है ऐसा, ये देखिए 2 5 टाइम है, ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या 3, ये अकेला तो अकेला लिखा जाएगा। यहाँ क्या आपको एक्स की पावर 6 है, तो यहाँ पे आपने करना है यहाँ एक्स की पावर 5 बना लेंगे और 1 अलग कर देनी है। ओके यहाँ पे वाई की पावर क्या आपको 7, तो 5 बनानी है आपने, सेम जो पावर बाहर होगी, ठीक है, पहले आपने सेम वो बनानी। ओके और बाकी जो बचे वो साथ लिख देनी है। यहाँ जी की पावर क्या आपको 5, और साथ लिख दी जाएगी जी की पावर 3 जी। अब यहाँ पे काम होगा जी, सबकी पावर अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो आपको 6/5 जी की पावर, ठीक है, तो पावर साथ जरा हो जाएगी, ठीक है, सबके अलग अलग की जाएगी। क्या आएगा 3 की पावर 1/5, और ये भी उसका 5 जरब क्या जाएगा 1/5, फिर क्या यहाँ पे जी एक्स की पावर 1/5, फिर वाई के लिए आपके पास वाई की पावर 5 जरब 1/5, साथ वाई की पावर क्या आपके पास 2 जरब 1/5, और साथ के आपको जी की पावर क्या आपको 5 जरब क्या 1/5, और साथ के जी की पावर आपका जी 3 और जरब 1/5। ओके अब यहां से देख लेते हैं जो वैल्यू कट जाती है, ठीक है, जो पावर कटती है, ये आपको 5 5 से कट गया, ठीक है, यहां भी कट जाएगा, ठीक है, यहां भी कट जाएगा, और यहां भी कट जाएगा। ओके देन जी फिर आपको क्या रहेगा यहाँ पे जी आपको 2 रह गया, ठीक है, और 2 की पावर 1 है, तो किसी भी वैल्यू की पावर 1 हो तो वही वैल्यू होती है, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास क्या जी मल्टीप्लाई किया आपको 3 की पावर 1/5 है, ठीक है, और देन क्या आपको एक्स, और फिर क्या आपको एक्स की पावर 1/5,
और फिर क्या जी आपके पास बच गया जी वाई, वाई ऊपर 1 है, ठीक है, तो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि किसी वैल्यू की अगर पावर कुछ नहीं तो उसकी 1 ही होती है। तो यहाँ पे नहीं वैल्यू करती, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ गया जी 2/5, और यहाँ जी की पावर क्या जाएगा बस 1 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या जाएगा बस जी की पावर 3/5 आ जाएगी। देन डी स्टूडेंट, अब इस अगला काम किया जी। आपके पास जो नंबर ऐसे नंबर जो विदाउट पावर है, यानी जिनके ऊपर पावर मौजूद है, उनको हम पहले लिख लेते हैं। क्या जाएगा जी 2 है, एक्स है, वाई है और जी है। ओके, और देन जी अब आपके पास कौन सी वैल्यू रहेगी जी, यहाँ भी आपको देखिए 3 की पावर 1/5, एक्स की पावर 1/5, वाई की पावर 1/2/5 और जी की पावर 3/5 है। ओके, अब ये पावर वाली वैल्यू, ठीक है, तो पावर वाली वैल्यू फिर आपने करनी क्या है कि यहाँ पे आपने लिख देनी, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा आपके पास जी 3 की पावर 1/5, जी की पावर एक्स की पावर 1/5, वाई की पावर 2/5 और जी की पावर क्या जाएगा 3/5, ठीक है। देन जब का काम किया जी, क्या जी 2xyz और इंटू क्या देगा जी, देखिए यहाँ पे नीचे क्या जी 5 5 5 5, ठीक है, सब नीचे 5 है, ठीक है, तो ये 5 जो आपको इधर की कीमत है, ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू थी, ठीक है, वो जो वैल्यू थी वो उसकी पावर आ जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि हम क्या करेंगे, ये आपको एक्सपोनेंट फॉर्म है, कुव्वत की शक्ल में इसको हम रेडिकल में ले आएंगे, ठीक है, तो रेडिकल में ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा आपके पास 5 आ जाएगी। ओके, यहां पर जो वैल्यू थी, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती है जैसे कि। ओके, और फिर उसके बाद क्या होगा जी, यहाँ पे क्या जाएगा 3 अंदर आ जाएगा, ठीक है, साथ के एक्स वाई और जी। देखिए यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे क्या जी 1 है, ठीक है, तो वहां तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 1 है वो भी लिखा जाएगा, वाई की पावर क्या जाएगा 2 तो वो तो लिखी जाएगी, और जी की पावर 3 है ऊपर, ठीक है, तो वो भी लिखी जाएगी, ये देखिए। ओके, तो यही क्या जी फिर इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली पार्ट नंबर 4 भी होगा। सोनी के क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने करना क्या है जी, किसमें आपने मुक्तसर करना है, सिंप्लीफाई आपने करना है, और इसमें आपके गिवन पार्ट कितने हैं जी, वो जी 5 है, देखिए 5 जुजे हैं। ओके, तो चलिए इनको सोल्व करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने लिख लेना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो आपने सोल्व करना है उसको 1 टाइम लिख लेना है। यहाँ पार्ट 1 को सोल्व करेंगे। अब इसका काम क्या है जी, ठीक है, देखिए इन क्वेश्चन में होगा क्या कि जिन जो आपको वैल्यू होगी, ठीक है, तो उससे बड़ी होगी जिसकी तस्दीक होती होगी, ठीक है, तो उसकी आपने तस्दीक कर लेनी है, ठीक है, उसकी आपने फैक्टर बना लेनी है। ओके जी, तो यहां पर अगर आप देखिए तो आपको कितना जी, यहाँ लिखो जी 18, ठीक है, तो चलिए फिर 18 के फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 से डिवाइड किया जाएगा, कितना आएगा 2 9 है 18, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 3 या 9, फिर 3 से किया 3 1 3, यानी कि फाइनली आपके पास कितने क्या आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, और नीचे के आपके पास 3 का स्क्वायर रूट है और 2 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ जो आपको ऊपर वैल्यू, ठीक है, इनका भी स्क्वायर रूट अलग करते हैं, जैसे अलग करते हैं क्या जाएगा बस 2 का स्क्वायर रूट अलग और मल्टीप्लाई 3 का अलग, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 का अलग कर दिया, और नीचे जो आपके पास है वैल्यू, ठीक है, उसी को लिख दिया, ठीक है। देन जी अब यहाँ पर आपने कटिंग कर देनी, ठीक है, देखिए ये इससे कट गया, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ठीक है, तो फिर आपके पास बच के गई वो आपके पास 3 स्क्वायर रूट बच गई। ओके, ये नहीं, जो बच गया वही आंसर है। ये एडिशनल पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सोल्व करते हैं पार्ट 2 जी। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है जी, उसमें क्या है आपको 21 और इंटू क्या है आपको 9 स्क्वायर रूट 9 है, और नीचे क्या स्क्वायर रूट 13। ओके, तो चलिए फैक्टर बनाते हैं 21 के पहले, इनकी 21 की तस्दीक की जाएगी, तो उसको 3 में तकसीम करते हैं पहले, ठीक है, 3 7 पर कितना जाएगा 21 और 7 एक बार 7 आ जाएगा। ओके, यानी कि इसके क्या आ गया आपके पास फैक्टर क्या आ गया, ठीक है, जायजा भी क्या आ गया 3 × 7, और 7 के आपके पास क्या जी 9 है, ठीक है, इसके क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएंगे। ओके, और नीचे क्या जी आपका 63 है। ओके, तो 63 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं और 3 पे डिवाइड कर लें, तो 3 2 6 3 1 3, फिर 3 से किया 3 7 7 से किया तो 7 1 7, यानी आपको क्या आ गई क्या नंबर आ फैक्टर आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 आ गया। ओके, चलिए यहाँ काम करते हैं जी, यहाँ भी हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं वैल्यू का, ठीक, यानी कि ऊपर वाली का अलग और फिर अलग फिर अलग फिर अलग, ठीक है। देखिए ये जो आपको यहाँ डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। ओके, ये बात याद रखिए, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा कि डॉट लगा, ठीक है, डॉट क्यों लगा, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे पे अलग अलग कर देते हैं जी, ठीक, अगर आप मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पे लगा इसमें यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन ये अभी से काम करिए, यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू कट जाती है, ठीक है।
यहाँ देखिए तो ये दोनों सेम कट गई, फिर यहाँ से ये कट गई, फिर यहाँ से ये कट गई, तो बच क्या गया आपके पास, तो बच गई क्या जी स्क्वायर रूट 7 बच गया। ओके, यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है, जो बच गई वही क्या जी आंसर है। ठीक है, ये रेडियस प्रूफ। पार्ट नंबर 2 भी हो गया सोल्व। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। जी पार्ट नंबर 3 आपको क्या है, उसमें क्या है जी 243, एक्स की पावर क्या है जी 5 और वाई की पावर क्या है जी 10 और जी की पावर क्या है जी 15 और ऊपर क्या है जी स्क्वायर 5 है। ओके जी, यहाँ पे जी 243 यानी कि 243 की अगर आप तस्दीक कर लेते हैं, यानी कि 3 पे तस्दीक कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास जी 81 आ जाएगा। फिर 3 से किया कितना आएगा 27, फिर 3 से किया कितना आ जाएगा आपके पास 9, फिर 3 से किया कितना आ जाएगा आपके पास, और 3 से किया तो 1 आ जाएगा। ओके, यानी कि आपके पास क्या किसके फैक्टर आ गया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 और साथ क्या एक्स की पावर क्या आपके पास 5, वाई की पावर क्या 10 और जी की पावर क्या आपके पास 15 है। और यहाँ जो आपके पास जो रेडिकल है, ठीक है, इसको एक्सपोनेंट में लिख लें। ठीक है, यानी कि जजर आपने ऊपर कर देना। ओके, तो जब जजर की अलामत यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और रेडिकल को कुवत में लिख रहेंगे तो आपको क्या पावर आएगी 1/5। ठीक है, 1/5। ये बात याद रख लें यहाँ पे कि जब भी जजर की अलामत आपने खत्म करनी, ठीक है, तो 1 ऊपर 1 ही आएगा, नीचे आपके पास वो आपके पास वैल्यू आएगी, वो रकम आएगी जो यहाँ पे लिखी होगी। यहाँ पे कुछ ना हो तो वहां पे 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होगी तो वो यहाँ पे नीचे आएगी। ठीक है, देन जब इससे गलत काम किया जी, तो यहाँ देखिए तो 3 5 टाइम है, 3 की क्या आएगी 5, x 5, y 10, जी के आपके पास 15 है और इनकी पावर क्या जी 1/5। तो चलिए यहाँ सब यहाँ हम कितनी है जी 4 नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, तो सब अलग अलग कर देती है। x 5 मल्टीप्लाई 1/5 पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, y आपको उसका जी 10 मल्टीप्लाई 1/5 और जी के आपको 15 मल्टीप्लाई 1/5। ओके, कटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 5 5 से कट गया, ये भी कट गया, 5 1 5 5 2 10 5 1 5 और 5 3 आ रहा 15। कह रहा है कि आपको 3 साथ के आगे x साथ के आगे फिर y के बाद ऊपर क्या बच गई 2, यहाँ तो कुछ नहीं बची 1, तो 1 वैसे लिखते और जी पर क्या आपको 3 है। ओके, ये लें जी सिंपलीफाई हो गया, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नहीं, पार्ट नंबर 3 भी होगा सॉल्व। ठीक है, आप सोल्व करते हैं 4 को। ये जो एक्सरसाइज 4.3 ये टोटल शार्ट थी, शार्ट की आपकी। ठीक है, इस वजह से शार्ट लास्ट नहीं आते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना जी। पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या जी, क्या जी 4/5 और इंटू क्या जी आपके पास जी 1/25 और स्क्वायर रूट। ओके, 125 का तीसरा नजर। ओके जी, यहाँ पे ये क्या लिखा हो जी आपके पास 125 है, यानी कि 125 है। ठीक है, तो इसकी तस्दीक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आपको सब रेडिकल है, ठीक है, इसको खत्म कर देंगे, यानी जजर की अलामत को खत्म कर देंगे जी। 125 है जी, तस्दीक की जाएगी 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास जी 5 × 10, 5 2 कैंसिल जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 में 25, फिर 5 से गया तो 5 25, फिर 5 से गया तो 5/5। ओके, यानी कि फाइनली यहाँ पर आपको क्या जाएगा जी। ठीक है जी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ये जो आपको रेडिकल है, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे, यानी कि जो आपको जजर है, ठीक है, उसको कोत में लिखेंगे तो आपको बस क्या आ जाएगी पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है, देन ये क्या आ गया आपके पास 4/5 और यहाँ आपको क्या आ जाएगा जी 5 की पावर 3 और इंटू क्या जी 1/3, यहाँ 3 3 से कट जाएगा तो क्या रहेगा 4/5 और इंटू क्या जी 5 5 5 से कट गया, क्या बच गया 4। ओके, ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडियस फाइनली पार्ट नंबर 4 भी होगा इसको। ठीक है, अब सोल्व करते हैं पार्ट 5 को। जी पार्ट 5 क्या है जी 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ 21 जो आपके पास है, ठीक है, इसके फैक्टर बांटे थे। ठीक है, तो बना लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा जी आपके पास जी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 और इंटू क्या आ जाएगा जी फिर आपके पास 7 और मल्टीप्लाई देन ये भी सेल काम किया जी। देखिए आपके पास तमाम की तमाम वैल्यू क्या जी आपके पास जजर वाली। ओके, तो जजर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर। ठीक है, यानी कि आपने करना क्या है कि यहाँ से जजर कॉमन कर लेना है और ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है 3 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। ओके, यहाँ पर क्या काम होगा जी, यहाँ देखिए ये भी 3 ये भी 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 2 टाइम है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 7 भी 2 टाइम है, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। तो यहाँ अगर हम जजर की अलामत को खत्म करें, ठीक है, तो पावर क्या जी आपको 1/2 आ जाएगी। ओके, यहाँ कुछ नहीं 2 आएगी, यानी कि जजर की कीमत आपको 1/2 हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ से पावर अलग अलग कर देते हैं दोनों की। ठीक है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कट भी जाएगी
तो फिर आपको क्या रहेगा जी 3 मल्टीप्लाई 7, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 21। ओके, ये यही आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये लेडीज स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है ठीक है वो भी होगा सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाना। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने सिंप्लीफाई करना है ठीक है, और उसके 4 पार्ट है ठीक है, तो 4 के 4 यहाँ पे मैंने लिख लिए ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं पार्ट 1 को। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या आएगा जी, फर्स्ट पार्ट सोल्व किया जाएगा क्या जी 45 स्क्वायर रूट 3 इंटू 20 स्क्वायर रूट ठीक है, प्लस क्या जी 4 और इंटू क्या जी 5 का स्क्वायर रूट। ओके जी, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू ठीक है जिनकी तजी होती होगी ठीक है, जिनके फैक्टर बन रहे हो ठीक है, तो उनके अपने फैक्टर बना लें ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना लिखा जी 45 इनके 45 लिखा हो ठीक है, तो 45 पर आप तजी करते हैं ठीक है, तो 3 से कर लेते हैं ठीक है। क्या देगा आपके पास जी 3 15 बार 45, फिर 3 पर सीन किया कितना जाएगा बस 3 5 15, और फिर 5 से किया तो 5 पर 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख देना आपने क्या जी 3 ज़रब 3 और ज़रब कर आपको 5 ठीक है, और माइनस कर आपको 3 पर 20 है ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 20 की तस्दीक करते हैं ठीक है, तो 2 से करें तो 2 10 पर 20, फिर 2 से किया तो 5 10, फिर 5 किया 5 पर 5, यानी कि यहाँ पर आपको क्या देगा जी 2 ज़रब 2 ज़रब क्या देगा 5 ठीक है। देन जी प्लस क्या देगा आपका जी 4 इंटू क्या जी आपका 5 की जरूरत है ठीक है। देन जी अब इससे काम क्या जी आपको क्या जी आपका 3 टू टाइम है, यानी कि 3 की पावर 2 आ जाएगी ठीक है, माइनस 3 यहाँ भी 2 टू टाइम है 2 की पावर 2, और प्लस 5 वैसे का वैसे ही, और मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे ही, और प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके देन ये आपका स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा और 5 की जगह रह जाएगा, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो 2 बाहर आ गया 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है, और 5 पे जगह रह जाएगा। ओके 5 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, प्लस 4 और 5 का स्क्वायर रूट। ओके देन डी नाउ बेसिकली काम किया जी इसको तो फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और प्लस क्या जाएगा जी 4, और इंटू क्या जी आपका 5 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये भी आपको नहीं कि 5 स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये भी 5 स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये भी 5 स्क्वायर रूट वाली टर्म ठीक है। ये क्या आपका 3 टाइम है, ये आपका 6 टाइम है, ये 4 टाइम ठीक है। देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, 3 और 4 कितना हो गया 7, तो ये मान तो 7 में से 6 मान के तो आपको कितना आ जाएगा जी, यानी कि 5 स्क्वायर रूट ओनली आ जाएगी, 1 टाइम आ जाएगी ठीक है। ये लें यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके ये लीजिए पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व। आप सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 2 को। 4 इंटू 12 का स्क्वायर रूट है, प्लस 5 इंटू 27 का स्क्वायर रूट है, माइनस 3 इंटू 75 का स्क्वायर रूट है, प्लस क्या आपस 300 का स्क्वायर रूट है। ओके देन जी यहाँ आपको क्या है जी यहाँ पे जी 12 है ठीक है, तो 12 की अगर आप यहाँ पे फैक्टर बनाए ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी 12 को 2 से डिवाइड कर लेना आपने स्टार्टिंग में, 2 6 आर, फिर 2 से क्या 3 आर ठीक है, 6 आएगा, फिर 3 क्या 3 1 3। ओके यानी क्या आ गया आपके पास यहाँ पे जी देखें ये 2 टाइम है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ओके, प्लस क्या आपको 5 और 27 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 27 और इंटू क्या आ जाएगा जी 3 से डिवाइड करते हैं 3 9 आर, फिर 3 क्या 3 3 आर, फिर 3 क्या 3 1। ओके यानी कि यहाँ 3 टाइम आ गया। ओके तो यहाँ आपके पास ये आपको स्क्वायर रूट है ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर जो है इसकी मतलब 1/2 ठीक है, यानी कि 1/2 यहाँ नीचे 2 है, यानी कि फिर अब हम 2 वैल्यू करेंगे ठीक है, उसका स्क्वायर बना देंगे, यानी कि क्या जाएगा आपको 3/2 और मल्टीप्लाई क्या जाएगा 3, देन जी माइनस क्या जाएगा 3 और 75 लिखा हुआ ठीक है, 75 के फैक्टर बना लेते हैं जी। क्या जाएगा आपको जी 75 और यहाँ से 3 से कर लेते हैं ठीक है, क्या जाएगा आपको 3 2 6 और 3 5 फिर आपको 15 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 25, तो 25 5 से डिवाइड होगा 5 1 और 5 सॉरी 5 5 और 25 और 5 1 और 5 आ जाएगा। ओके देन जी आपको क्या 300 है ठीक है, इसके भी बना लेते हैं पहले, तो कर लेते 3 से कर लेते हैं डिवाइड, कितना जाएगा आपको 100। फिर अगर हम यहाँ पे इसको 2 से करें कितना आएगा जी 50, फिर 2 से कितना आ जाएगा आपके पास जी 25, फिर 5 से कितना आ जाएगा आपको 5 और फिर 5 से 5 5 ठीक है। देन जी आपको क्या आ जाएगा जी यहाँ पे जी 75 है ठीक है, तो 75 का फैक्टर क्या आ गया जी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या जी 2 5 2 टाइम है ठीक है। देन जी प्लस क्या जी आपको 300 है ठीक है, तो 3 ये देखिए 2 2 टाइम आ गया, यानी कि 3 1 टाइम है, तो 2 की पावर 2
और मल्टीप्लाई 5 टू टाइम है तो 5 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। देन जब इसके वाला काम किया जाए, देखिए ये स्केयर और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 का स्केयर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्केयर स्केयर कैंसिल होगा, ठीक है, इसका, ठीक है, 2 है, ठीक है, नंबर, ठीक है, दोनों का स्केयर रूट है, इसका कैंसिल होगा, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा, और ये 3 बाहर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी 3 अंदर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन जी प्लस के जी आपका ये देखिए, ये भी ये स्केयर इन दोनों वैल्यू के ऊपर स्केयर है, तो स्केयर और स्केयर कैंसिल हो गए दोनों के, यानी कि 2 और 5 तो बाहर आ जाएंगे, और 3 के ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 5 को 3 से किया 15, यहां भी क्या जाएगा बस 15 प्लस कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई किया जी। अब यहां देखिए तो ये आपके पास क्या जी, ये प्लस माइनस, ठीक है, कट के दोनों, ठीक है, ये 15 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये क्या, ये भी माइनस 15 3 स्क्वायर रूट, ओके। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कट के, देन आपको क्या रहेगा, ये आपके पास 8 3 का स्क्वायर रूट है, और 10 दोनों प्लस में है, ठीक है, तो 10 और 8 कितना आ जाएगा आपके पास 18, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नहीं जी, पार्ट नंबर हमारा 2 भी होगा सोल्व, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। जी सुनो, पार्ट नंबर 3 आपको क्या है, स्क्वायर रूट 3 इंटू क्या आपको 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है प्लस 3 और इंटू क्या 3 का स्क्वायर रूट, ओके जी। अब यहां पे देखें तो डिश में आपके पास क्या है जी, कि ये 2 3 स्क्वायर रूट है, ठीक है, और प्लस 3 स्क्वायर रूट, ओके, यानी कि ये भी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट वाला टर्म है, ये भी 3 स्क्वायर रूट वाला टर्म है, ठीक है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, 2 और 3 कितना 5, तो चलिए इनको पहले प्लस कर लेते हैं, ओके। अभी वैल्यू अंदर मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, क्या आएगा 5 इंटू क्या आएगा आपको, देखिए ये भी आपको है यही 3 स्क्वायर रूट, ये भी 3 स्क्वायर रूट है, मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, यानी क्या आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ओके। देन जी 5 इंटू क्या जाएगा, देखिए ये 3 2 टाइम है, यानी इसका स्केयर बन जाएगा, ठीक है, स्केयर स्केयर रूट दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, तो क्या आएगा 5 और मल्टीप्लाई क्या जाएगा, फिर आपको 3 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आएगा 15 आ जाएगा। ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रही लिस्ट में फाइनली पार्ट नंबर 3 होगा सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट जी। जी पार्ट नंबर 4 क्या है आपके पास 2 इंटू क्या है आपके पास 6 और 5 स्क्वायर रूट है माइनस 3 इंटू क्या जी 5 स्क्वायर रूट है, ओके। ये भी 5 स्क्वायर रूट टर्म है, ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये 6 टाइम ये 3 टाइम है माइनस हो रही, ठीक है, 6 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा जी 3 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओके। तो वो 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 6 और स्क्वायर रूट 5 7 वैसे के वैसे आ जाएगा। ये यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने सिंपलीफाई करना है, मुख्तसर करना, ठीक है, और इसके लिए कितने पार्ट है आपके 5 पार्ट, ठीक है, इनके 5 जूस है, ठीक है। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख देते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपने क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है, 1 टाइम उसको लिखा जाएगा। तो पार्ट 1 यहां पे सोल्व होगा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू क्या आपको 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ओके जी। अब यहां देखिए तो आपके पास वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, ठीक है, तो यहां पर हमारा एक फार्मूला आ जाता है, कौन सा, वो ये ए का स्केयर हो और बी का स्केयर हो, ठीक है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो, उसका हम लिखते हैं वैल्यू को 1 टाइम माइनस में और वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखते थे, ओके। यानी एक बार तो माइनस में वैल्यू, एक बार तो प्लस में हो, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर। यहां भी सेम ही कंडीशन है, एक बार तो प्लस में एक बार तो माइनस में, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 3 स्केयर रूट, यहाँ 3 स्केयर रूट, ठीक, ओके। तो नंबर सेम है, तो बस क्या ये 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा पहली का स्केयर और दूसरी का स्केयर, ओके। फार्मूला इसको क्लोज कर देंगे, पहली का स्केयर 3 का स्केयर आ जाएगा माइनस इसका स्केयर आ जाएगा, ओके। 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, ये स्केयर स्केयर कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 9 में से 3 माइनस किया 6 आ गया, ओके। ये रही, ये आपके पास आंसर आ गया। ये रही पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 जी। पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास जी, क्या है आपके पास 5 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, इनके क्या होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन किया जाएगा,
अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या उसमें आता है जी, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या आता है टू फार्मूले का साथ वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ए आपको क्या जी 5 स्क्वायर रूट, वैल्यू बी के जी आपको 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। कौन सा फार्मूला, ये वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, ओपन किया जाए तो पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ ए आपके पास क्या जी इधर 5 है और बी आपके पास क्या जी, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट, ओके, ये नहीं, ओके। दूसरा आप ओपन करना है, ठीक है, जहां ए है वहां आपके पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट आ गया, जहां बी है वहां 3 स्क्वायर रूट आ गया। देन जी अब यहाँ ये कट गया आपके पास स्क्वायर रूट, क्या बच गया 5 प्लस 3 और प्लस के आपको 2, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले आपको टर्म है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा जी 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना जी 8 प्लस के जगह 2 इंटू मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जी आपको 15, देन ये सोना। अब इसे अगर तो सोल्व नहीं होगा, ठीक है, तो लादा यही क्या आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये रही पार्ट नंबर 2 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 जी। क्या जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू क्या जी 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। यहां देखिए आपको वन टाइम प्लस में वैल्यू वन टाइम माइनस में, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, पहली का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, ओके, और सॉरी माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। देख सकते हैं आप फर्स्ट टर्म यहाँ क्या जी 5 स्क्वायर रूट, यहाँ 5 स्क्वायर रूट, यहाँ 3 स्क्वायर रूट, यहाँ 3 स्क्वायर, ओके, तो वैल्यू वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस में, तो पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। देन क्या होगा स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया 5 माइनस 3, तो माइनस किया 2, 5 में 3 माइनस किया 2 आ गया, और यही क्या आ गया आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये ले पार्ट नंबर 3 भी होगा सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 जी। सुना पार्ट 4 क्या है आपके पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट और इंटू क्या जी आपको 2 स्क्वायर रूट और माइनस 3 स्क्वायर रूट, ओके, माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। देन जी यहां भी आपको क्या जी वैल्यू वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, ठीक है, तो पहली का स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा आपको दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया 2 आ गया माइनस, देखिए यहाँ बस 1 और नीचे का जाएगा 3 स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर अलग करें 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और नीचे का जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये कट गया, ठीक है, तो क्या बच गया 2 माइनस 1 ओवर 3। अब ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू, ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा जी यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि एक ही तरह आपको फ्रैक्शन फॉर्म है तो एक को देखा 3 आ जाएगा। अब वो इसको क्या करते हैं कि इसके लिए कुछ नहीं तो एलसीएम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम आपको ये 3 2 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा माइनस। जब आप सेकंड टर्म पे आएंगे तो फिर आपको करना क्या होता है कि एलसीएम को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर पे, ठीक है, यानी कि यहाँ एक बात याद रख लें, जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो फिर ऊपर वाली टर्म भी वैसी वैसी आ जाए, ठीक है। डिवाइड करेंगे 3 से काटेगा फिर 1 आ गया, तो 1 को फिर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ माइनस के तो क्या आ गया 5 ओवर 3 आ जाएगा। यही क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये रेडी स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 भी हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लास्ट पार्ट नंबर 5 जी। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है जी, वो है जी आपके पास ही एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट इंटू क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट, फिर क्या जी आपके पास एक्स प्लस वाई और इंटू क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। देन जी देखिए ये वैल्यू वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, तो क्या आ जाएगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, और जो साथ हैं आगे उनको वैसे का वैसे फिलहाल लिखिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपके पास एक्स माइनस वाई, अब यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है, तो वैल्यू वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस में हो तो पहली का स्क्वायर आ जाता है माइनस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे वाली वैल्यू फिर साथ वैसे के वैसे लिख दे। अब यहाँ आप फिर देख सकते हैं वैल्यू वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस में, ठीक है, तो सेम है, ओके, तो क्या होगा पहली का स्क्वायर आ जाएगा दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। पहली आपस ये है यानी कि एक्स पावर 2 पहली है, ठीक है, यहाँ वाई पावर 2 दूसरी, ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर आ गया, ओके। ये नहीं करना कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नो, ये आपके पास ए है कंप्लीट, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आएगा। देन जी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 आ जाएगा, और यही क्या आ जाएगी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर।
ये डी स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है ठीक है वो भी हो गया सॉल्व। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 होगी कंप्लीट। ठीक है, और फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ठीक है इस एक्सरसाइज के लिए या किसी और एक्सरसाइज के लिए ठीक है, यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लाजिम पूछिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको लाजमी आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।